एक हाई स्कूल में पढ़ रहे लड़के को एक लड़की से फर्स्ट साइड लव हो जाता है। वे दोनों कई सालों तक एक दूसरे को डेट करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद उसको एक राज के बारे में पता चलता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में यू टर्न आ जाता है। हेलो माय हार्ट्स, वेलकम टू एम टॉक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक प्यारी सी स्टोरी जो सुनने में थोड़ी अजीब ज़रूर है, पर हमको सिखा के जाती है कि प्यार और रिलेशनशिप में हम अक्सर कुछ बातें और कुछ ज़रूरी इवेंट भूल जाते हैं। पर तब क्या होगा जब हम सामने वाले को ही भूल जाते हो। ये एक जापानीज़ मूवी है जिसका नाम है फॉरगेट मी नॉट, जो 2015 में रिलीज़ की गई थी। इसकी IMDb 6.7 और माई ड्रामा पर 7.3 रेटिंग है। इससे पहले मैं आप सभी का मेरे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस को आप सभी ने बेहद प्यार दिया, और जिन्होंने अपनों को खोया है उन सब की फीलिंग्स में मेरे दिल से समझ सकता हूँ। पर आज की ये स्टोरी शुरू करें इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और स्टोरी को पूरा देखकर कमेंट सेक्शन में आपके दिल की बात जरूर लिखिए। इससे मुझे बेहद सपोर्ट मिलता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम तकाशी नाम के लड़के को देख पाते हैं। वह अपने दोस्तों का वेट कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं। दरअसल आज उन सब का स्कूल का लास्ट एग्ज़ाम था और अब से वे सब कॉलेज में जाने वाले थे। वे सब एक दूसरे से आगे की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। उसके बाद तकाशी घर पर आता है। कुछ चीज़ें लेने के लिए वह रात में घर से निकलता है, पर रास्ते में उसकी साइकिल एक लड़की से टकरा जाती है और वह गिर जाता है। उस लड़की का एक लॉकेट भी नीचे गिर जाता है। वह उसके लॉकेट को उठाता है और उसको देता है और कहता है कि मैं जल्दी में था तो तुमसे टकरा गया, सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? पर वह लड़की कुछ भी नहीं बोलती और अपना लॉकेट लेकर भाग जाती है। अगले दिन तकाशी अपने दोस्त हीरो से इसके बारे में बताता है, तो हीरो उसे पूछता है, क्या तुमने उस लड़की को कभी देखा है? तो तकाशी कहता है कि वह थोड़े थोड़े टाइम के बाद मुझे दिखती है, पर मैंने उससे कभी बात नहीं की है। वह बेहद ही खूबसूरत है और मुझे उससे प्यार हो गया है, पर मैं नहीं जानता कि वह कौन है। बस तभी कुछ ही देर बाद तकाशी उसी लड़की को बाहर से गुजरते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह उसे मिलता है और कहता है कि क्या तुम भी मेरी स्कूल में ही पढ़ती हो? मैंने कभी तुमको यहाँ देखा नहीं है। फिर वह कल हुई टक्कर के लिए माफ़ी मांगता है और फिर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? पर वह लड़की कुछ बोलती नहीं और तकाशी का हाथ पकड़कर बेसबॉल की प्रैक्टिस पॉइंट पर ले जाती है। वह तकाशी से कहती है कि वह अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए अक्सर यहाँ आती है। तकाशी उसे पूछता है, क्या तुम सच में क्लास डी में हो क्या? मैंने तुमको कभी भी नहीं देखा। तो वह उसको कहती है कि तुम क्लास सी में हो और यहाँ काफ़ी सारे क्लासेस है, तो हो सकता है कि तुमने मुझे नहीं देखा होगा। तकाशी फिर से उस लड़की को उसका नाम पूछता है, पर वह कहती है कि मुझे प्यास लगी है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन तकाशी जब अपनी क्लास पूरी करके बाहर आता है तो वही लड़की उसके सामने आ जाती है। चेहरे पर स्माइल, बिखरे हुए बाल और वाइट टॉप में सच में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वह तकाशी को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है। उस जगह से पूरे शहर का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखता था। तकाशी कहता है कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ, फिर भी मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था। मेरा नाम तकाशी है और क्लास सी में हूँ। तुम क्लास डी में हो क्या? क्या तुम केन की क्लासमेट हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़की तकाशी से कहती है कि तुम मेरा नाम भूलोगे तो नहीं ना, पहले वादा करो। तो तकाशी वादा करता है कि वह कभी भी उसका नाम नहीं भूलेगा। फिर वह लड़की कहती है कि मेरा नाम ओरिबे अज्सा है। फिर अज्सा तकाशी से कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो तकाशी उसको अपने दोस्त की रेस्टोरेंट पर खाने के लिए ले जाता है और स्पेशल फूड का ऑर्डर भी देता है। पर ऑर्डर देने के बाद जब वो बाहर आता है तो अज्सा वहाँ पर नहीं थी, वह बिना बोले चली गई थी। तकाशी इसके कारण सोच में पड़ जाता है। अगले दिन तकाशी को उसकी दोस्त केन मिलने के लिए आती है, तो वे दोनों कॉफ़ी के लिए जाते हैं। पर जब केन वॉशरूम के लिए जाती है तब अचानक अज्सा तकाशी के सामने आ जाती है और तकाशी से कहती है, तुम भूल चुके हो राइट? तो तकाशी कहता है कि नहीं, तुम्हारा नाम ओरिबे अज्सा है, मैं नहीं भूला। ये सुनकर अज्सा खुश हो जाती है और कल के लिए सॉरी बोलती है। पर फिर केन आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तकाशी भी केन से कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है और वहाँ से उठकर अज्सा के पीछे दौड़ा चला जाता है। अज्सा उसे पूछती है कि वह लड़की कौन थी? तो तकाशी कहता है कि उसका नाम केन है, वो मेरी फ्रेंड है, वह क्लास डी में है और तुम्हारी ही क्लासमेट है। तो अज्सा कहती है कि मैं जानती हूँ उसे। तकाशी उसे कहता है कि तुम्हारा सेल फोन नंबर या ईमेल एड्रेस तो दो जिससे मैं तुझे कांटेक्ट कर सकूं। पर अज्सा कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है और ना ही ईमेल एड्रेस। तो तकाशी कहता है कि फिर हम कैसे मिलेंगे?
तो अज्सा कहती है, हमारी मुलाकात हमेशा इत्तेफाक से होती रहती है और ऐसे ही होती रहेगी। मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो ये मेरे लिए लॉटरी टिकट जीतने जैसा होता है। तकाशी को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर फिर भी वह उससे प्यार करता था। एक दिन तकाशी और उसके दोस्त पिकनिक पर गए थे। वहाँ पर अज्सा आ जाती है, क्योंकि उसको आने के लिए तकाशी ने ही कहा था। तो केन तकाशी से कहती है कि इस लड़की से हमारा परिचय करवाओ जरा। तो तकाशी कहता है कि हम अभी अभी दोस्त बने हैं, इसका नाम ओरिबे अज्सा है और 3rd ईयर में है। तो केन अज्सा को कहती है कि तुम कौन सी क्लास से हो। तो वो कहती है कि वो D क्लास में है। तो केन और उसकी बाकी की दोस्त इस बात पर हंसती है और कहती है कि हम सब D क्लास से हैं, पर तुमको तो हमने कभी नहीं देखा, और तुम कौन हो, हम तो तुमको नहीं जानते। पर अज्सा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो तकाशी उसके पीछे पीछे जाता है। अज्सा तकाशी से कहती है कि मुझे बुलाया गया था, इसीलिए मैं पिकनिक पर आई थी, ताकि तुमको देख सकूं। हर कोई मेरे बारे में कुछ घंटों के बाद भूल जाते हैं। मैं सच में 3rd ईयर में हूँ और क्लास D में ही हूँ। तो तकाशी उसे कहता है कि पर केन भी क्लास D में है, और इसका मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते होने चाहिए। तो अज्सा कहती है कि जानती थी, पर 2nd ईयर के आखिरी दिनों तक ही। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स और इवन मेरी फैमिली भी मुझे भूल जाती है। उन सब की मेमोरी बरोबर रहती है, पर उस मेमोरी से मैं ही निकल जाती हूँ। पहली बार जब मुझे कोई देखता है तो याद रखता है, पर धीरे धीरे टाइम जाने पर सब कुछ भूल जाते हैं। और स्प्रिंग की छुट्टियों के बाद तो हर कोई मुझे बिल्कुल भूल जाते हैं। मेरे डैड भी मुझे नहीं पहचानते और मुझे उनके साथ ज़बरदस्ती रहना पड़ता है। तकाशी उसे कहता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? फिर इसका मतलब हम कितने टाइम से साथ हैं? तो अज्सा कहती है, क्या तुम्हें याद है? तो तकाशी हाँ करता है। अज्सा कहती है कि तुमको याद है क्योंकि तुम स्पेशल हो। तकाशी उसे कहता है कि ऐसी बातों पर कौन यकीन करेगा। मुझे ये बातों पर यकीन नहीं है कि सब कोई एक व्यक्ति को कुछ टाइम के बाद भूल जाते हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तकाशी अगले दिन क्लास में अपने दोस्त से कहता है कि कल जो कुछ अज्सा के साथ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस हो रहा है। तो उसका दोस्त उसको कहता है कि अज्सा? कौन अज्सा? इस बात से तकाशी को अज्सा की बात थोड़ी सच लग रही थी। तो वो अपनी साइकिल से अज्सा के क्लास में जाता है और क्लास की लिस्ट देखता है जिसमें अज्सा का नाम होता है। वो अज्सा के टेबल में से एक उसकी नोटबुक निकालता है जिस पर नाम लिखा हुआ था ओरिबे अज्सा, क्लास D। तभी वहाँ पर उस क्लास का टीचर आता है। तकाशी उसको पूछता है कि इस क्लास में क्या कोई अज्सा नाम की लड़की है? तो उसका टीचर कहता है कि नहीं, अज्सा नाम की तो कोई लड़की क्लास D में नहीं है। ये सुनकर तकाशी हैरान हो जाता है। वह उसके टीचर को अज्सा की नोटबुक देता है, पर उसका टीचर उसको यही कहता है, मैं इसको नहीं जानता। तकाशी उसको कहता है, तुम सब उसको कैसे भूल सकते हो? वह एग्जिस्ट करती है, मुझे यकीन है वह है। उसके बाद तकाशी अज्सा से मिलने उस जगह पर जाता है जहाँ पर वे अक्सर मिला करते थे, पर वहाँ पर वह नहीं होती। उसके पास उसको कांटेक्ट करने का कोई तरीका भी नहीं था। वह जब निराश होकर घर वापस आ रहा था तब उसे अज्सा रोड के किनारे अकेली बैठी हुई मिलती है। वह उसे कल के लिए सॉरी बोलता है और कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जो तुमने मुझको कहा था, पर अगर ऐसा कुछ है तो पूरी दुनिया में तुम ही क्यों ये सब एक्सपीरियंस कर रही हो। तो अज्सा उसको कहती है, क्या तुमको तुम्हारे बचपन की टीचर याद है, या फिर तुम्हारे बचपन के कोई दोस्त तुमको याद है क्या? हम उन्हें हर रोज़ देखते थे, पर टाइम बीतने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, पर लोग मुझे कुछ घंटों के बाद भूल जाते हैं। जबकि लोग अलग अलग वजहों से मर जाते हैं, वह बीमारी हो या एक्सीडेंट हो या लड़ाई। क्या कोई जीने की वजह है? ये सब हम चूज़ नहीं कर सकते, और इसीलिए मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है मैं नहीं जानती। मैंने अब इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। तो तकाशी उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, यह वादा है मेरा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे याद रहोगी। वह अज्सा को गले लगा लेता है और ज़िंदगी भर उसे नहीं भूलेगा, ये प्रॉमिस भी करता है। तकाशी भी दूसरों की तरह अज्सा को भूल न जाए, इसीलिए वह अपने नोटबुक के हर पेज पर अज्सा का नाम लिख देता है। अज्सा हॉस्पिटल में वॉलंटियर भी थी, पर अफसोस की बात तो यह थी कि सब उसको कुछ घंटों के बाद भूल जाते थे। तकाशी उसको कहता है कि जिस दिन हम टकराए थे तब तुम क्या कर रही थी? तो अज्सा कहती है कि उस दिन मैं DVD रिटर्न करने गई थी। तो तकाशी उसे कहता है कि मैं भी मूवीज़ बहुत देखता हूँ, मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मेरा कोई करीबी नहीं है। तो अज्सा उसे कहती है कि शायद ये स्टोरी हम दोनों की ही है। तकाशी को अब यकीन हो गया था कि ये सच है और अज्सा को वह कभी भी भूल सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए वह अज्सा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। अज्सा के हर पल को वह कैमरे में कैद कर लेता है
ताकि उसकी मेमोरी से वह कभी भी गायब ना हो सके। अज्जा भी तकाशी को बेहद प्यार करती थी, इसीलिए वह उसके एक हाथ पर स्टिकर चिपका देती है ताकि वह उसे कभी भी भुला ना पाए। उसके बाद तकाशी अज्जा को डिनर के लिए अपने घर पर ले जाता है। तकाशी की फैमिली में उसकी मॉम, डैड और उसकी एक बहन थी। डिनर के बाद अज्जा तकाशी को कहती है कि 4 लोगों की फैमिली सच में अच्छी होती है। मैं बचपन से अकेली मेरे डैड के साथ रहती हूँ। तकाशी उसे कहता है कि 1 सितंबर आने वाली है, मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम जहाँ चाहोगी वहाँ हम घूमने के लिए जाएंगे। ये सुनकर अज्जा बेहद खुश हो जाती है और लवर्स हिल जाने की इच्छा बताती है। घर आने के बाद वह अज्जा की वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है ताकि चाहते हुए भी उसको भूल ना पाए, पर सुबह होती है तब वह उसको भूल ही चुका होता है और अपनी बुक पर लिखा हुआ नाम भी उसने क्यों लिखा था वह भी उसे मालूम नहीं था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है, क्योंकि अज्जा को मिलने के लिए उसने नोट सेव करके रखी थी, पर अज्जा की मेमोरी धीरे धीरे उसके माइंड से मिट रही थी। इसलिए वह मोबाइल में देखकर अज्जा को पहचान जाता है और उसको मिलता है। अज्जा उसे कहती है कि अगले हफ्ते तुम फ्री हो क्या, पर तकाशी भूल गया था कि अगले हफ्ते 1 सितंबर है और अज्जा का बर्थडे है। तो अज्जा उसको वापस याद दिलाती है और कहती है कि मुझे उस दिन लवर्स हिल जाना है, ये बात तुम याद रखना। अगले दिन जब तकाशी क्लास पूरी करके निकलता है तब केन उसको मिलती है, क्योंकि उसको कुछ बात करनी थी। तभी तकाशी के फ़ोन में अलार्म भी बजता है जो उसने अज्जा को मिलने के लिए नोट सेव की थी, पर केन के कारण वह उसे भूल जाता है। केन तकाशी को लाइक करती थी और तकाशी को प्रपोजल देती है, पर तकाशी उसको मना कर देता है क्योंकि वह अज्जा को बेहद प्यार करता था। तकाशी मिलने नहीं आता तो अज्जा उसको मिलने उसके घर चली जाती है, पर तकाशी तो नहीं मिलता, उसकी बहन मिलती है। साथ में डिनर करने के बावजूद भी वो अज्जा को पूरी तरह से भूल चुकी थी। अज्जा उसको फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है और पूछती है, क्या तुमको पता है तकाशी अपनी क्लास पूरी होने के बाद कहाँ जाने वाला था? तो तकाशी की बहन कहती है, नहीं मुझे ज़्यादा पता नहीं है। आगे जाके अज्जा वहाँ तकाशी के बेडरूम को देखती है तो रोने लग जाती है, क्योंकि तकाशी ने पूरी दीवार पर अज्जा के फोटो चिपका दिए थे और बड़े बड़े अक्षरों में अज्जा का नाम लिख दिया था ताकि किसी भी हाल में वह उसे भूल न जाए। शाम को तकाशी अपने घर पर आता है। केन के चक्कर में वह अज्जा को बिल्कुल भूल गया था। वह अपने हाथ में चिपके हुए स्टिकर को भी उखाड़ देता है। अब सब की तरह तकाशी के मन से भी अज्जा की मेमोरी बिल्कुल इरेज हो गई थी और वह भूल गया था कि अज्जा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती है। एक दिन तकाशी का एक दोस्त उसको कहता है कि तुम्हारे पास हमारे पुराने फ़ोटो पड़े हो तो मुझे चाहिए। तो तकाशी उसको कहता है कि ये सब मेरे लैपटॉप में है। तो वह अपने घर जाकर लैपटॉप ऑन करता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे फोल्डर के नाम अज्जा के नाम से सेव थे। उसके सभी फोल्डर में अज्जा की वीडियो रिकॉर्डिंग सेव थी। ये रिकॉर्डिंग तब से थी जब से वे एक दूसरे को पहली बार डेट कर रहे थे। एक वीडियो रिकॉर्डिंग में तकाशी अज्जा को एक गिफ्ट दे रहा था, क्योंकि उस दिन अज्जा का बर्थडे था। गिफ्ट में वह अज्जा को लॉकेट देता है और तभी हमको पता चलता है कि वे एक दूसरे को कई सालों से डेट कर रहे थे। मूवी की स्टार्टिंग में जब तकाशी अज्जा से टकरा जाता है और उसका जो लॉकेट नीचे गिर जाता है वह तकाशी ने ही उसको दिया था, पर सब की तरह तकाशी भी अज्जा को थोड़े टाइम के बाद भूल गया था। फिर भी वह उसको प्यार करता था, इसलिए उसको किसी भी तरह याद रखा करता था और यही सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। कुछ मिनट बाद तकाशी के फ़ोन का अलार्म बजता है, क्योंकि उस दिन 1 सितंबर थी और अज्जा का बर्थडे था। तो उसने वह याद रखने के लिए सेव किया हुआ था। क्योंकि तकाशी फिर से अज्जा को भूल चुका था तो अज्जा रोते हुए एक वीडियो तकाशी को भेजती है और कहती है, तकाशी मुझको तुम एक फाइनल चांस दे दो, तुम मुझको सबकी तरह भूल चुके हो राइट तकाशी? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे आई सच में मुझे पता नहीं है, क्या मेरी कोई गलती रही होगी? अब मुझ में हिम्मत नहीं है तुमको अप्रोच करने की। हर बार तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि तुम मुझको नहीं पहचान रहे और यह मुझे हर्ट करता है। तकाशी सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने मेरी ज़िंदगी में लास्ट तक बेस्ट किया। मैं तुम्हारी मेमोरी से मिटना नहीं चाहती और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह देखकर तकाशी को अज्जा याद आती है और उसको मिलने के लिए वो अपनी साइकिल से दौड़ा चला जाता है। वह बार बार अज्जा का नाम बोल रहा था। तभी वहाँ पर अज्जा आ जाती है और तकाशी की एक परीक्षा लेती है। वह कहती है कि मुझको अज्जा ने यहाँ पर भेजा है यह आशा में कि तुम यहाँ आओगे, पर बदकिस्मती से तकाशी उसको भूल चुका था और पहचान नहीं पाता। तकाशी उसे कहता है कि अज्जा कहाँ पर है और वह क्यों नहीं आई, मुझे उसको देखना है, उससे बातें करनी है। पर अज्जा उसको झूठ मूठ का कह देती है कि वह अब से यहाँ पर कभी नहीं आएगी और उसने तुमको अपने दिल से थैंक यू कहा है। अज्जा का दिल टूट जाता है, क्योंकि इतना प्रयास करने के बावजूद भी सबकी तरह तकाशी भी उसको भूल गया था।
वह वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तकाशी अब अकेला पड़ गया था। वह अज्सा के बारे में सोच ही रहा था, तब उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और कवर के पीछे उसका और अज्सा का फोटो रखा हुआ था। जब वह फोटो तकाशी देखता है तब उसे पता चलता है कि जो लड़की यहाँ पर आई थी वह कोई और नहीं बल्कि अज्सा खुद थी। वह बाद में अज्सा को ढूंढने के लिए चिल्लाता हुआ पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है, पर तब तक उसकी ज़िंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। हमारी ज़िंदगी में भी हम कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, पर बात जब प्यार या दोस्ती की हो तो हमें याद रखना चाहिए। अगर स्टोरी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यार को शेयर कर दीजिए जिन्हें आप कभी भी भूलना नहीं चाहोगे, और उसे कह दीजिए, खामोशी मेरी भले ही तुमसे क्यों ना हो, नहीं भूलूंगा तुझे। यादें मेरी मिटती रहे जमाने की, पर नहीं भूलूंगा तुझे। हर पल हर घड़ी बातें तेरी ही याद रहेगी। फना हूँ तुझ पे, मोहब्बत तुम पे ही तो रहेगी। प्यार मेरा इस कदर है तुमसे, तेरी किसी भी भूल से मैं खफा नहीं हूँ। और भूल गया जब से तुम समझ लेना, मर गया हूँ जिंदा नहीं हूँ।